गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोग सोचते हैं कि एक ट्रांसमैन की लाइफ डिफरेंट होगी, बट मैं बताना चाहता हूँ मैं सपने भी आपकी तरह देखता हूँ और काम भी आपकी तरह करता हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक यू, आई गो टू जिम, आई वर्क फॉर माई सेल्फ एंड सब चीज़ें आपके जैसे करता हूँ, तो इसमें क्या ही डिफरेंट है। और अभी अभी आ गया हूँ जिम, और सुबह का टाइम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज वो कहते हैं ना, डिसिप्लिन मेक्स यू स्ट्रोंगर, नॉट योर आइडेंटिटी। डिसिप्लिन जो है ना, वो किसी भी इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ना कि उसकी आइडेंटिटी। तो अभी अभी मैं जिम करके आया ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ जो है ना, स्ट्रेंथ वो सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, वो सिर्फ वर्कआउट से नहीं आती है। असली स्ट्रेंथ तब आती है जब आप पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, अपने आप को सामने रखते हो और प्राउड फील करते हो जो आप हो, तो वो होती है असली स्ट्रेंथ। तो अभी हमने जेप्टो से मंगवा लिए हैं बच्चों के लिए बिस्किट्स। यहाँ पे कुछ डॉग्स हैं जो मेरे पास प्यार से आते हैं, मुझे जज नहीं करते कि क्या किस जेंडर के हो तुम, और मुझे अनकंडीशनल लव करते हैं। हेलो, बिस्किट्स आ गए आपके। और कहाँ है आपकी गैंग? वेयर इज योर गैंग? आ जाओ, गाड़ी की आवाज़ से सुनकर आ जाए शायद। आ जाओ भैया, कहाँ हो? चलो स्टेडियम में जाके देखता हूँ, कहीं दूर है इसलिए नहीं आ रहे, वरना गाड़ी की आवाज़ सुन के आ जाते हैं। आ जा, स्टेडियम में बैठा था। आओ, एक ये रहा, आओ। जैसे ही मैं इधर कार की तरफ आया ना, ये बोलना शुरू हो गया। हाँ जाओ, नीचे डाल दिया खाना, जाओ, हाँ खा लो। तो जिम में यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो मुझसे काफी सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, उस पे एक परसेप्शन बना लेना वो गलत है। सवाल कुछ ऐसे हैं, मैं बताता हूँ आपको। बॉडी पार्ट्स बदलने से क्या होता है? अंदर से तो वैसे ही हो, केवल सर्जरी कराने से सब कुछ थोड़ी ना चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ट्रांसमैन होना बॉडी का इशू नहीं है, ट्रांसमैन होना एक आइडेंटिटी का इशू है। और आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी हमारे अंदर होती है, हमारी आत्मा जो कह रही है। बॉडी को तो सिर्फ अलाइन किया जाता है आइडेंटिटी के साथ। और ये जो सर्जरी है ना, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये इंसान को कंफर्टेबल बनाती है, उसका डिस्फोरिया दूर करती है, मेंटल पीस देती है, इंसान कंफर्टेबल फील करता है अपनी ही स्किन में। और जब इंसान कंफर्टेबल फील करता है ना, तो उसकी एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बिहेवियर सब ऑटोमेटिकली नेचुरली चेंज होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। जेंडर कोई बॉडी पार्ट से डिसाइड नहीं होता। मैं तो कहता हूँ आप लोग के जो भी सवाल है आप मुझसे पूछिए, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो कोई भी सवाल हो आप कमेंट करो, मैं सवालों का जवाब जरूर दूंगा। पर याद रखो, सवाल पूछ रहे हो चाहे जैसा भी सवाल होगा, फिर सुनने के लिए तैयार रहना। तो गाइस क्या हुआ कि जिम से आने के बाद मैं बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हुए थे, और तो मुझे उसको टाइमली कंप्लीट करना था, और क्लाइंट्स को भी कुछ डिलीवरेबल्स देने थे। उसके चक्कर में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, और एडिटिंग भी काफ़ी पेंडिंग थी, तो एडिटिंग में व्यस्त रहा। अब रात हो चुकी है, खाना खा लिया है मैंने, अब सोने की तैयारी है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी क्या हुआ है कि YouTube ने मेरे चैनल पे एडवांस सेटिंग्स रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, बिकॉज जो मेरा पहले वाला YouTube चैनल था उसमें मैंने कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, और मुझे मतलब मालूम नहीं था वो चीज़ें, और कॉपीराइट आ गया था म्यूज़िक पे कुछ। मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा, पर वो कहते हैं ना कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो मैंने गलती करी, गलती हुई मुझसे, और मैंने उससे सीखा। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन इस देश के साथ मिलकर अपने ट्रांसजेंडर भाइयों की आवाज़ बन सकूं, उन्हें रिस्पेक्ट दिला सकूं, उन्हें सम्मान दिला सकूं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकूं, उन्हें कभी भी अकेला महसूस ना हो। तो ये मेरा उद्देश्य है।
और दोस्तों इसी के साथ एंड करूँगा बस कि रिस्ट्रिक्शंस क्या है ना, ये टेम्प्ररी है, बट मेरा जो मोटिव है वो परमानेंट है, तो मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। तो अगर आप भी बिलीव करते हो ग्रोथ पे, रिस्पेक्ट पे, इक्वालिटी पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक मूवमेंट है।